गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों नमस्कार, गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज में आपका स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मेरे पुराने कॉइन के रिव्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट कॉइन खजाना क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट रिव्यूज। इसमें जाके आप पिछले जितने भी मैंने वीडियोज में रिव्यू किया है कॉइन्स को वो सब जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम कॉइन रिव्यू करने वाले हैं वो है डिसेंट्रलैंड। अब डिसेंट्रलैंड दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और इसका खुद का एक टोकन है। तो एक्चुअली में एक कॉइन नहीं है बल्कि एक टोकन है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। दोस्तों जो करेंसी टिकर है डिसेंट्रलैंड का वो है मना, MANA। कॉइन मार्केट कैप पे आप देखें तो ये रैंक 90 का कॉइन है। 0.059 चल रहा है यूएसडी की टर्म्स में इसका प्राइस और 1203 है सतोशी की टर्म्स में। अब दोस्तों इसका अगर हम चार्ट जाके देखें तो आप देख सकते हैं काफी कंसिस्टेंट है, थोड़ा अप डाउन जाता है जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, बट इसने अपना कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें तो 870 सतोशी से नीचे ये नहीं गया है पिछले एक साल से। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जनवरी 2018 के बाद से इसने अपना प्राइस फेयरली कंसिस्टेंटली मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट द बियर मार्केट। काफी कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्मेंस दी है और अप एंड डाउन इसमें चल रहा है, बट इसने अपना कोई भी क्रिटिकल लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अब दोस्तों अगर आप इस कॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट्स में जाकर आप देख सकते हैं बाइनेंस पे ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज है बाइनेंस जिसपे आप इसको जाकर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं OKX, वो भी बिट्रेक्स और कॉइनबेस प्रो में भी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो रीच है एक्सचेंजेस वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया के सम ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस पे आपको ये कॉइन दोस्तों मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिसेंट्रलैंड आखिर में है क्या। तो डिसेंट्रलैंड दोस्तों एक वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट है, एक आप समझ सकते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड VR गेम है। तो दोस्तों इसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा सेकंड लाइफ से। दोस्तों सेकंड लाइफ अगर आपने नहीं सुना तो 2003 में एक गेम आया था वर्चुअल रियलिटी बेस्ड। 2003 आप सोच सकते हैं कितना पुराना ये गेम है जो 16 साल से अभी भी चल रहा है सेकंड लाइफ। इसमें आप वर्चुअल रियलिटी में अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लैंड ओन कर सकते हैं, बिजनेसेस ओन कर सकते हैं और इस गेम में खुद की एक इंटरनल करेंसी है जिसका नाम है लिंडन। अब लिंडन को भी आप USD के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि लिंडन जो है करेंसी 2003 में ही आ गई थी, ये ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, ये अलग से ट्रेड होती है एक्सचेंजेस पे। तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है डिसेंट्रलैंड का। तो जो आपको सेकंड लाइफ में चीजें देखने को मिल रही हैं, जो सेकंड लाइफ ऑलरेडी अचीव कर चुका है, डिसेंट्रलैंड वही चीज अचीव करना चाहता है ब्लॉकचेन पे। तो सबसे बड़ा कंपेटिटर भी दोस्तों बन जाता है यहाँ पे सेकंड लाइफ, क्योंकि सेकंड लाइफ ने भी अब एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी है ब्लॉकचेन। और लगभग 8 महीने पहले जो सेकंड लाइफ के फाउंडर हैं, वन ऑफ द को फाउंडर, उन्होंने भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड VR कंपनी के लिए फंडिंग ले ली है। हाई फिडेलिटी उसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल में उसकी डिटेल्स। तो हाई फिडेलिटी है सोशल VR स्टार्टअप फाउंडेड बाय फिलिप रॉसडेल, CEO वन ऑफ सेकंड लाइफ ओरिजिनल क्रिएटर्स। तो इनको $35 मिलियन की ऑलरेडी यहाँ पे फंडिंग मिल गई है। तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है एक बहुत बड़ा कंपेटिटर डिसेंट्रलैंड का फ्यूचर में। तो दोस्तों इस चीज़ पे भी आप नज़र रखिए, अगर आप डिसेंट्रलैंड में इन्वेस्ट करते हैं या मना टोकन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस न्यूज़ पे भी ध्यान देना है कि अगर ये मार्केट में आ जाते हैं, सेकंड लाइफ अपना एक VR प्लेटफॉर्म लेके आ जाता है ब्लॉकचेन बेस्ड, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन बन जाएगा डिसेंट्रलैंड का। और सेकंड लाइफ दोस्तों क्योंकि 16 साल से चल रहा है, $700 मिलियन की इनकी एनुअल जो भी इनका लिंडन कॉइन है उसमें ट्रेडिंग होती है, यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांसफर होते हैं। तो ये छोटा मोटा नहीं है यहाँ पे इन गेम करेंसी, ये काफ़ी बड़ी करेंसी अपने आप में बन चुकी है। तो इसी चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखते हुए अब रिव्यू करते हैं डिसेंट्रलैंड का और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहाँ पे ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल डिसेंट्रलैंड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे है वेलकम टू डिसेंट्रलैंड, अ वर्चुअल वर्ल्ड ओन्ड बाय इट्स यूजर्स, बिल्ड एक्सप्लोर एंड अर्न मनी फ्रॉम योर क्रिएशंस। तो वही कंसेप्ट है, आपको वर्चुअली चीज़ें क्रिएट करनी है और उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको आप अगर आप लैंड ओन कर रहे हैं तो उसको मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें तरीके बन जाते हैं आपको अर्न करने के पैसे। अब डिसेंट्रलैंड दोस्तों लेट 2017 में इन्विजन हो गया था, यानी कि इसको एक साल से ऊपर हो चुका है इस प्रोजेक्ट को। और अगर डेवलपमेंट वाइज अगर हम इसकी प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने पहली अपनी ऑक्शन होल्ड करी थी कुछ महीने पहले, जहाँ पे लोगों ने लैंड परचेज करी थी, वो नो डाउट सोल्ड आउट हो गई थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने भी लैंड खरीदी थी ऑक्शन में, अब वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्ड करना। अब डिसेंट्रलैंड प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप 3 डायमेंशंस में अपनी लैंड पे बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी लैंड में क्या बिल्ड कर सकते हैं वो 100% डिपेंडेंट है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप उस पर क्या बनाना चाहते हैं। आप अपनी लैंड को जैसे मर्जी यूज करना चाहें कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। हालांकि उसका मार्केट प्लेस अभी लाइव नहीं हुआ है। अभी जो मार्केट प्लेस लाइव हुआ है वो सिर्फ लैंड का ही हुआ है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये है इनका बिल्डर। यहाँ पे आप जाके 3 डायमेंशंस में अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लैंड का पीस है, उस पर क्या क्या बिल्ड किया हुआ है यहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब 3 डायमेंशन है यानी कि XYZ एक्सिस पे आप बिल्ड कर पाएंगे। और इनका जो फ्यूचर विजन है वो यही है कि जब ये पूरी लैंड बिल्ड हो जाएगी, जब धीरे धीरे लोग इस पे ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देंगे, चीज़ें लाना शुरू कर देंगे, चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, तो फ्यूचर में डिसेंट्रल लैंड जो है वो VR के थ्रू एक्सेसिबल हो जाएगी। यानी कि वर्चुअल रियलिटी में आप उस पूरी लैंड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आज की डेट में प्रोजेक्ट में ये फंक्शनैलिटी नहीं है। VR जो है इनका फ्यूचर डेवलपमेंटल रोड मैप है। अभी आप सिर्फ लैंड खरीद के आप उसमें इंडिविजुअली बिल्ड कर सकते हैं, पर किसी और की लैंड को आप रिव्यू नहीं कर सकते 3 डायमेंशन में। और पूरा जो इनका मैप है, जो इनका वर्चुअल लैंड है, उसको आप अभी 3D में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट में सिर्फ लॉन्च हुआ है इनकी लैंड ऑक्शंस, लैंड बिल्डर और एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस जहां पे आप लैंड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। अब डिसेंट्रल लैंड में दोस्तों 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है लैंड जो कि एक नॉन फंजिबल टोकन है यानी कि NFT टोकन है, और दूसरा है मना जो कि करेंसी है जिसके थ्रू आप लैंड परचेज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। जो टोटल सप्लाई है दोस्तों कॉइन की वो है 2.6 बिलियन कॉइन्स की। सर्कुलेटिंग सप्लाई है लगभग 1 बिलियन कॉइन्स की। तो ये करेंसी आप यूज करके लैंड खरीद सकते हैं डिसेंट्रलैंड प्रोजेक्ट में। अब रिसेंटली एक प्रपोजल इंप्लीमेंट हुआ है जिसने इस कॉइन के जो, इस टोकन के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। अब जो भी आपको यहाँ पे टोटल सप्लाई दिख रही है, इससे पहले ये था कि 8% एनुअली इसमें इन्फ्लेशन होगी, बट उसको अब स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि टोकन सप्लाई नहीं बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, जब भी आप लैंड खरीदेंगे, बेचेंगे डिसेंट्रल लैंड की मार्केट प्लेस में, उसमें 1% ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, और वो 1% ट्रांजैक्शन चार्ज जो होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, जिसको बर्न कर दिया जाएगा। यानी कि जो टोटल सप्लाई है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है कॉइन की, धीरे धीरे रिड्यूस होती रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे टोकन का प्राइस धीरे धीरे बढ़ सकता है। जैसे जैसे इसमें एक्टिवली डेवलपमेंट होगी, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, उतने ज्यादा जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, वो बर्न होंगे और उसमें उसका कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस बढ़ता रहेगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती रहेगी। अब दोस्तों डिसेंट्रल लैंड का जैसे आपको विजन बताया कि आप इसमें एक 3D वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे लोग बाद में वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। बट जो मेन चीज़ है यहाँ पे, जो भी आप लैंड पीस ओन करते हैं उसमें आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, उसको आप किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे आपने एक लैंड खरीदी है, उस पर आप कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना के बेच सकते हैं, या फिर उस लैंड को आप रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको मार्केट प्लेस में लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप लैंड कैसे खरीद सकते हैं। तो आपको कभी भी इंटरेक्ट करना है इस मार्केट प्लेस में तो आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इथेरियम में डील हो रहा है, यानी कि इथेरियम बेस्ड टोकन है। तो आप मेटामास्क से इसमें इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इस मार्केट प्लेस में दोस्तों ये तो आपको दिख जाएगा मैप, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे कि जो जेनेसिस सिटी है, जो इसको नाम दिया गया है, ये जितने भी लैंड पीसेज आप देख रहे हैं, जितने भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये सारे ऑक्शन हो चुके हैं। और जितने भी ये लाइट ब्लू कलर के हैं वो सारे ऐसे हैं लैंड प्लेसेस जो कि अभी सेल पे हैं, यानी कि उनकी ऑक्शंस चल रही हैं। तो आप इसमें अगर कोई लैंड खरीदते हैं तो आप उसको ऑक्शन कर सकते हैं और हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। जितने भी ये डार्क ब्लू कलर के आपको स्पॉट्स जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे लैंड दिख रहे हैं, ये हैं सारी डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि आप समझिए कि एक लैंड को मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑटोनॉमी है कि वो वहाँ पे क्या डेवलप करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे क्योंकि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने खुद के ओनर्स हैं, लीडर्स हैं, और वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे शेप करेंगे, वो 100% उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ड्रैगन किंगडम है। अगर आपने कोई भी लैंड खरीदी हुई है ड्रैगन किंगडम के अंदर, तो आप बन जाते हैं ड्रैगन किंगडम के सिटीजन्स या डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन्स। और ड्रैगन किंगडम क्या प्लान कर रहा है कि अपना एक खुद का टोकन इशू करने वाला है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रैगन किंगडम के रेजिडेंट्स में। तो यानी कि मना जो आपका टोकन है वो तो है ही है, लैंड आप ओन करते हैं, उसके अलावा आपको ड्रैगन किंगडम डिस्ट्रिक्ट अपने खुद के टोकन इशू करेगी। DCT टोकन उसको नाम दिया जा रहा है, जिसको आप इंटरनली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गेम के अंदर यहाँ पे गेम्स बन रहे हैं, और गेम्स अपने खुद के टोकन्स भी इशू कर रहे हैं। तो ये तो था दोस्तों एक एग्जांपल मोनेटाइजेशन का। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉग का मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। 12 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट करी गई हैं जो कि डेवलपमेंट में है, और वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि डिसेंट्रलैंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इनका एम ये है कि ये इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, यानी कि अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो आप वर्चुअली क्लासेस अटेंड कर पाएंगे,
ऐसे ही यहाँ पे फैशन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जितने भी मेजर ब्रांड रिटेलर्स हैं वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, यानी कि वर्चुअली शॉप ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आके लोग वर्चुअली ब्राउज कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। वेगस सिटी है जो कि कसिनो डेवलप हो जाएंगे, तो यानी कि आप वर्चुअली जाके कसिनोज में एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे आप कसिनोज में बेट कर सकते हैं। तो गेम के अंदर गेम बनता रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी। ये सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये चीज़ें अवेलेबल है। तो इसका जो एक वर्किंग वर्जन है जो 16 साल से चल रहा है सेकंड लाइफ, उसी को अब रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है डिसेंट्रलैंड ब्लॉकचेन पे। अब सेकंड लाइफ की पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं, वही पॉपुलैरिटी डिसेंट्रलैंड भी अचीव कर सकता है अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया प्लान, क्योंकि ये प्रूवन मॉडल है जो वर्क करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग लोग कर सकते हैं अगर टाइम पे यहाँ पे एंट्री ली जाए, टाइम पे आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों यहाँ पे अपना अपना एक डिस्कॉर्ड ग्रुप है, तो आप अगर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हर एक को अलग से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं आपको लिंक्स पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि कहाँ से आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनमें से एक ये लिंक है जहाँ पे आप इसके बारे में सब कुछ जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप फिर से चलते हैं मार्केट प्लेस में, आपको दिखाता हूँ कि आप मार्केट प्लेस में कैसे ऑक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो मेटा मास्क से जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी जो लैंड है वो अवेलेबल फॉर सेल है। अगर मैं आपको चीपेस्ट दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर आपको यहाँ पे लैंड आके खरीदनी है तो लगभग 11,888 मना टोकन्स में आपको चीपेस्ट यहाँ पे लैंड मिल रही है, जिसका मतलब हो जाता है $750। तो यानी कि $750 आपको मिनिमम लैंड खरीदने में यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। पर अगर आपको लैंड नहीं खरीदनी, अगर आपको मना टोकन वैसे ही होल्ड करने हैं कि उसका प्राइस बढ़ जाए, तो आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में उसको होल्ड कर सकते हैं। पर अगर आपको इस गेम का पार्ट बनना है तो आपको उतने मिनिमम यहाँ पे टोकन्स चाहिए जो कि करंट रेट चल रहा है यहाँ पे लैंड का खरीदने के लिए। तो ये तो हो गया आपकी इंडिविजुअल लैंड पीसेस जो अवेलेबल फॉर सेल हैं। उसके बाद आती हैं एस्टेट्स, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लैंड अगर कपल करके सेल किया जा रहा है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप जाके खरीद सकते हैं। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि क्या यहाँ पे लोकेशन है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको आप ओन करेंगे, कितना टाइम रह गया है यहाँ पे इसकी ऑक्शन कंप्लीट होने में, और इंडिविजुअली आप जाके देख सकते हैं कि वो जो लैंड का जो पीस है तो कितनी बार ऑक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल पहले ऑक्शन में ये 1000 मना का बिका था, पर अब धीरे धीरे अब 4 बार ये ऑक्शन हो चुका है, 5वीं बार अब ऑक्शन में है, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है माई लैंड, आपको दिखा देगा कि आप कितनी लैंड यहाँ पे ओन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लैंड नहीं मैं ओन कर रहा। अगर आपकी कोई लैंड मॉर्गेज पे है या आपने मॉर्गेज पे चढ़ाई हुई है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इसका मार्केट प्लेस है सिर्फ इसी तक लिमिटेड है, पर फ्यूचर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तक आ जाएंगे, यानी कि अगर किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो अपनी लैंड में किसी को यूटिलाइज करना चाहता है तो वो यहाँ से आके खरीद बेच पाएंगे। तो दोस्तों ये है इस पूरे प्रोजेक्ट का विजन। अब ये काफ़ी अर्ली फेज में है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहाँ पे 2 डायमेंशनल इंटरफेस है मैप का जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि लैंड अवेलेबल है और इंडिविजुअली अपनी लैंड पे आप बिल्ड कर सकते हैं, पर एक कंसोलिडेटेड वे में आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें अभी होने वाली हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से इसको पूरा 100% एक्सप्लोर करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा आपको पूरा इसमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैंड खरीदते हैं, अगर टोकन्स खरीदते हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, वो सब आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। बट 1 साल बाद भी दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अर्ली फेज़ में है और इसमें काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती हैं, और जैसे इसमें चीज़ें लॉन्च होंगी वैसे वैसे इसका टोकन का प्राइस शूट कर सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू डिसेंट्रलैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।